नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं आर न्यूज। इस बार दिवाली उदयपुर वाली है, बहुत ही ज्यादा उदयपुर वाली। और इस बार का जो उत्साह बहुत चरम पे है। उदयपुर जो कि पूरे विश्व में विख्यात है अपनी सुंदरता के लिए, और दिवाली पे ये और कुछ ज्यादा ही महक गया है। पिछले कई सालों में उदयपुर की दिवाली देखी है, लेकिन इस बार की उदयपुर की दिवाली कुछ अलग है। हर चौराहा, मैं जहां तक आपको बोलूं, मैं अभी उदयपुर के चैतक सर्कल पर खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा स्वागत द्वार यहां पर बनाया गया है, रोशनी से दगमग है। और कई सारे लोग जो है यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, कारण कि यहाँ पर जो स्वागत द्वार बना है वो अति सुंदर है। और उदयपुर के बाकी जो चौराहे हैं वहां पर भी इसी प्रकार के जो स्वागत द्वार बनाए गए हैं, लोग वहां पर इकट्ठा है और जो उत्साह है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि मैं चैतक सर्कल से अगर फतेहपुरा चौराहा या बेदला तक जाऊं तो भी वहां पर आपको बहुत बढ़िया सजावट देखने को मिलेगी। अगर मैं बलीचा तक जाऊं तो वहां भी आपको बेहतरीन सजावट देखने को मिलेगी। अगर मैं रामपुरा चौराहे पे जाऊं तो वहां पे भी एक बेहतरीन सजावट मिलेगी। और भीतरी शहर, जो अंदरूनी शहर है, उसका तो कहना ही क्या। वैसे भी बापू बाजार, आसवानी बाजार जैसे जो मार्केट है वो हर साल दीपावली पर सस्ते रहे हैं, लेकिन इस बार अंदाज कुछ अलग है, उत्साह कुछ अलग है। वो जो उत्साह वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। दीपावली का वैसे भी एक उत्साह बहुत ही अलग तरह का होता है। एक महीने से, दीपावली से पहले लगभग एक महीने से उत्साह जो है चरम पर हो जाता है। भारत में त्योहारों का जो सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भगवान अयोध्या में जो श्री राम की जो प्रतिमा लगाई गई थी, उसकी प्रतिमूर्ति यहाँ पर लगाई थी। कई लोग यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि इस बार की दिवाली वाकई में उदयपुर वाली है। और जब ये त्योहार का सिलसिला शुरू होता है तब उदयपुर में वाकई में एक रौनक बढ़ जाती है। जब नवरात्रि आती है और उसी वक्त से एक सिलसिला शुरू होता है त्योहारों का, और पूरे देश में एक अलग तरह की उमंग और एक अलग तरह का उत्साह शुरू हो जाता है। और उसमें उदयपुर का उत्साह एक निराला है, और इस बार तो कुछ ज्यादा ही है। उदयपुर इसीलिए कह रहे हैं, उदयपुर में जो टूरिस्ट आए हैं वो बोल रहे हैं कि इस बार उदयपुर की दिवाली कुछ अलग तरह की है, कुछ अलग तरह का उत्साह है। कई लोग कई सालों में उदयपुर आए, लेकिन यहाँ का जो उत्साह है वो देखने लायक है। यहाँ के टूरिस्ट उदयपुर की सुंदरता से वैसे ही प्रभावित है, लेकिन जो रोशनी उदयपुर में इस बार, जो सजावट इस बार उदयपुर में की गई है, उसको लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। देखिए, राधा कृष्ण की एक बहुत सुंदर झांकी यहाँ पर सजाई गई है। ये मैं आपको बता दूं कि इस बार जिला प्रशासन के प्रयासों से एक प्रतिस्पर्धा की गई टेंट व्यवसायियों के बीच में, और टेंट व्यवसायियों ने अलग अलग चौराहे पर, उदयपुर के अलग अलग चौराहों पर अपने जो सजावट की है, टेंट व्यवसायियों के प्रयास से ही उदयपुर इस बार जगमग हुआ है। और लोग यहाँ पर देखिए सेल्फी ले रहे हैं, अपने फोटो खिंचवा रहे हैं। और बात करते हैं कुछ लोगों से कि हैप्पी दीपावली। आपको हैप्पी दिवाली भैया, आपकी मीडिया की तरफ से सबको हैप्पी दिवाली। क्या नाम है आप, कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर उदयपुर से ही हूँ, और उदयपुर के इतिहास में शायद ये दूसरी या तीसरी बार ऐसा हो रहा है, पर इस बार की दिवाली बहुत अच्छी है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, आपने ऐसी दिवाली कभी देखी उदयपुर की? ऐसी मैं 10 साल से उदयपुर में हूँ, पर ऐसी दिवाली नहीं देखी, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो आप ये बोलेंगे कि इस बार की दीपावली कुछ अलग है? बहुत अलग है, बहुत अलग है। सिंस टूरिस्ट एरिया भी है उदयपुर, लेकिन अगर किसी को वाकई 5 दिन दिवाली के सेलिब्रेट करने तो उसको उदयपुर आना ही आना चाहिए। हर एरिया में, हर बड़े बड़े चौराहे पे टेंट वालों ने सजावट की है, लाइटिंग, डेकोरेशन, कंपटीशन हो रहा है। आप प्लीज फैमिली के साथ में आइए, उदयपुर का लाइटिंग का, डेकोरेशन का, रात के समय का फैमिली के साथ में वक्त बिताइए। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा था कि इस बार की दीपावली कुछ अलग है, उदयपुर की दिवाली कुछ अलग है। माताजी मेरे साथ में है, बुजुर्ग हैं, इन्होंने कई दिवाली उदयपुर की देखी होगी। और क्या नाम है आपका? आपको दीपावली की शुभकामनाएं सबसे पहले।
आपको भी शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? जतन राठौड़। आप उदयपुर से ही हैं? इस बार उदयपुर की दिवाली कुछ अलग दिख रही है। अभी ये साल अलग है। क्या अलग दिख रहा है आपको? सब ये डेकोरेशन वगैरह सब ये अलग है, पहले से तो अलग है। वो तो अलग है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। खास तौर से बाहर से जो टूरिस्ट लोग आए हैं उनको तो उदयपुर एक वैसे ही स्मार्ट शहर है, पूरे दुनिया में जो रैंकिंग में नंबर 1 आता है, लेकिन इस बार की जो दिवाली उनको भी कुछ अलग तरह की दिख रही। मैं अभी उदयपुर के चेतक चौराहे पर हूँ, जहाँ पर मेवाड़ का जो गौरव है, मेवाड़ का जो गौरव है चेतक, वो इसी जगह पर है जहाँ से लाखों लोगों ने प्रेरणा ली है। उसी जगह पर हम खड़े हैं और वहां पर एक बेहतरीन स्वागत द्वार बनाया गया है। दिल्ली गेट पर भी है, बापू बाजार में भी है, कई जगहों पर उदयपुर में जहां आप जाएंगे एक बेहतरीन स्वागत द्वार जो है आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि इस बार की दीपावली उदयपुर की कुछ अलग है और इस अलग दीपावली को देखने के लिए यहाँ पर जो सजावट की गई है उसका निरीक्षण करने के लिए नगर निगम ने जो टीम बनाई है वो हमें मिल गई चेतक सर्कल पर, और इनसे जानते हैं कि क्या वाकई में उदयपुर की दीपावली इस बार की अलग है। देखिए, ये टीम जो बनाई है कलेक्टर साहब के निर्देशन में बनी है और 4 टीमें बनी है जो अलग अलग मार्गों पे अलग अलग टाइम से निकली है, जिससे कि किसी भी तरीके से हो ना हो। और टाइम व्यवस्था और ये जो सजावट की गई है उसकी एक प्रतियोगिता रखी गई है और इसका प्रयास ये था कि उदयपुर में जो पर्यटन आए वो ठहरे और देखे और पूरे विश्व में पटल में इसका एक संदेश जाए कि जो दीपावली है उसको कितना अच्छा बनाया जा सकता है। और उदयपुर जो कि पर्यटन की शहर है, तो उसमें हम पर्यटन को कितनी देर तक यहाँ पे रोक सकते हैं और उनकी रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्योंकि दीपावली मुख्य पर्वों में से आता है, तो इस पर्व को खास बनाने के लिए आप कौन से जोन का निरीक्षण कर रही हैं? नहीं, जॉन नहीं है, हम पूरे उदयपुर की टीम है और 4 टीमों में से एक टीम हम है, जिसमें सिराज जी हैं, महेंद्र जी हैं। तो ये शिक्षा विभाग से है और ये हमारे टाउन प्लानिंग आपको कोई ऐसा कोई एरिया दिया गया होगा जहाँ पे नहीं, एरिया सभी टीम अच्छा, पूरे उदयपुर में 22 जगह जो निर्धारित की गई है उन सभी का तो अपनी तरह से मार्किंग देंगे, फिर हम लोग मार्किंग देंगे और चारों ही टीमें देंगे। किसी को भी कोई ऐसा ना लगे कि हमारे साथ पक्षपात हुआ है या ये है, इसलिए सब अलग अलग गए, अपना अपना दृष्टिकोण वो बताएंगे और उसके बाद में फिर एवरेज निकाल के और फिर इस चीज को ये इसीलिए कि टैंक व्यवसायी जो है वो और अच्छे से अच्छा करें और शहर का जो कहना चाहिए एक्टिविटी है वो कलेक्टर साहब के निर्देशन में जो डायरेक्शन दी गई है कि शहर को अच्छा सजाओ और तो सब भाग लें, उनकी भागीदारी बढ़े। इस चीज को देखते हुए ये चीज की गई है और देखिए आपको भी अच्छा लग रहा है और हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमारे देशवासी, हमारे शहरवासी जो है बड़े उत्साहित है और बड़े सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। तो मैंने ये भी देखा कि पर्यटन भी बहुत इसमें उत्साह से भाग ले रहे हैं और जो चीज आनी चाहिए वो चीज आ रही है निकल के। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा रहेगा ये नवाचार जो हुआ है कलेक्टर साहब की तरफ से। तो और बाकी आप ही बता पाएंगे, आप लोगों की प्रतिक्रिया भी देख रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। तो देखिए, लोगों ने बताया कि उदयपुर वाकई में इस बार कुछ अलग लग रहा है और कलेक्टर साहब ने एक पब्लिक लिंक भी दिया है, पब्लिक ही उनको देख करके वो भी मार्किंग करे। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी 4 दल जो बना है वो सभी 22 ही टेंट का निरीक्षण करेंगे। इधर से साइकिल चौराहा इसी दिन में उसको भी शामिल करेंगे। लाइन मार्किंग ये निष्पक्षता रहेगी, पब्लिक को भी इम्पोर्टेंस दी। ये जो एक पॉजिटिव कंपटीशन जिला प्रशासन की ओर से शुरू किया गया था उसके बेहतरीन परिणाम सामने आ रहे हैं। पिछले साल जो रोशनी हुई थी, जो सजावट की गई थी, उससे लगभग दुगनी क्षमता से ज़्यादा जो सजावट की गई है, लाइटिंग की गई है और ये प्रयास किया गया कि हमारा जो उदयपुर है, हमारा जो सुंदर शहर है और ज़्यादा सुंदर हो और ज़्यादा बेहतर लगे और दुनिया में इसका जो डंका पहले से बज रहा है वो और ज़्यादा बजे। मैं कुछ और जगह पर आपको लेकर जाऊंगा, उसकी शूटिंग दिखाऊंगा। डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या, पूर्व सदस्य राजस्थान बाल आयोग एवं बाल अधिकार विशेषज्ञ। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं
परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में दीपावली के दीप से प्रज्वलित करे और आपके जीवन में भी बहुत उजियारा हो। साथ ही साथ आपसे यह भी निवेदन है कि आज हमारे आसपास समाज में ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो इस नन्ही उम्र में हमारे पी हुई जूठी चाय का कप उठाते हैं, बर्तन धो रहे हैं, गाड़ियों की कांच साफ कर रहे हैं और बाल श्रम में अपने इस बचपन की आहुति दे रहे हैं। तो आइए हम सब लोग मिलकर आज के दिन संकल्प लें कि हम अपने आसपास ऐसे किसी बच्चे को देखेंगे तो हम उसकी सूचना भारत सरकार के 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर देकर उस बच्चे के जीवन में भी उजियारा करने का काम करेंगे। एक बार पुनः दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। मैं अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी प्रोपराइटर सूर्य प्रकाश अग्रवाल विगत 30 वर्षों से मैं यहाँ कृषि मंडी में कार्यरत हूँ और मेरे यहाँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह सभी आइटम मिलते हैं। और हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली, सब जने खुश रहे, स्वस्थ रहे, यही मेरी कामना है। नमस्ते, घनश्याम अग्रवाल। मेरी तरफ से सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी से ये संदेश देता हूँ मेरी तरफ से कि सभी व्यक्ति को अपना त्योहार बहुत धूमधाम से अच्छी तरह से मनाना चाहिए। लोगों के कहने में नहीं आना चाहिए कि हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना। जो हमारे पूर्वज बड़े बुजुर्ग हमको सिखा के गए हैं, हमें वही कार्य करना चाहिए। हमें अपने पटाखे भी छोड़ने चाहिए, घर को भी सुंदरता से सजाना चाहिए और आने वालों का स्वागत भी करना चाहिए। सभी से सद्भाव से रहना चाहिए। हमारे को दीपावली यही संदेश देती है और हमको सभी को मिलकर के अपने त्योहार को किसी भी प्रकार से पीछे नहीं जाने देना है और बढ़ चढ़ के मनाना है। यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है और निवेदन है। जय श्री कृष्ण। मैं गणेश कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष उदयपुर दाल चावल व्यापार संघ, दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और निवेदन ये करता हूं कि पर्यावरण का बिल्कुल ध्यान रखें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। राजकुमार चित्तोड़ा, उदयपुर दाल चावल व्यापार संघ महामंत्री। दीपावली के शुभ अवसर पर पूरे शहरवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, दीपावली आपके लिए अच्छी बने, लक्ष्मी जी का आपके ऊपर आशीर्वाद रहे और सभी व्यापारी को धनतेरस की, रूप चौदस और दीपावली शुभकामना। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय है। पर्यावरण को विशेष ध्यान रखते हुए पटाखे छोड़े तो भी बहुत ध्यान से छोड़े, तो कोई अनिश्चितता नहीं हो गए। बहुत बहुत बधाई आप सबको। मैं अनिल मेहता, उदयपुर किराना एसोसिएशन अध्यक्ष, आप सभी को दीपावली की मेरी उदयपुर किराना एसोसिएशन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का नया साल मंगलमय निकले और जिस तरह से व्यापार की वृद्धि हुई है और व्यापार के अंदर जो किराना का जो व्यवसाय है और ड्राई फ्रूट्स का जो व्यवसाय है, इस दिवाली पर जिस तरह से चल रहा है, लोगों का रुझान बहुत बढ़िया है और मार्केट के अंदर ग्राहकों का लगाव बहुत अच्छा है। और आप सभी से भी यही कहते हैं कि कोरोना काल के बाद जो ड्राई फ्रूट्स का बाजार उछला है या चढ़ा है और लोगों का रुझान और लोगों अपने हेल्थ के प्रति जो कॉन्शियस बढ़ा है, उसमें विशेष योगदान ड्राई फ्रूट्स का और जड़ी बूटियों का और हमारे जो किराना वालों के पास मसाले होते हैं, उससे लोगों का अपना स्वास्थ्य का पूरा लाभ मिला है। इसी को मैं दोहराते हुए बोलता हूँ आप सभी को कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो हमेशा के लिए आपको हर चीज देखने या दुनिया में कोई भी किसी भी तरह का आपको घूमना फिरना या आपके शारीरिक तौर से कोई भी घटित नहीं होगी।
और इन्हीं को मैं आपको कहते हुए इसी में विराम देता हूं कि एक बार वापस आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जल। मैं निर्मल पंडित एडवोकेट और सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली के इस पावन त्योहार की बहुत हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब प्यार प्रेम से इस त्योहार को मनाएं, बच्चे सावधानी रखें पटाखे वगैरह छोड़ते समय। और सबसे बड़ी बात जो अपन ये जो प्रदूषण किस तरह का फैलाते हैं कि मतलब कचरा वगैरह सड़क पे डाल देते हैं, चाहे किसी भी चीज का कचरा हो या प्लास्टिक की थैलियां, तो इस त्योहार के माध्यम से कहूँ कि अपन झीलों की भी सफाई का ध्यान रखें और सड़कों की सफाई का ध्यान रखें, ताकि अपने उदयपुर की जो इमेज बनी हुई है, विश्व में बनी हुई है, वो और अच्छी बने और आने वाली दिवाली पर हमको और अच्छा लगे, अच्छे टूरिस्ट आवे और अपना जो जिस तरह से अपना वो आय होती है, इनकम होती है, प्रॉस्पेरिटी जो समृद्धि बढ़े, इस तरह का कार्य करें। Hello, Namaste, Rajkumar Menaria. My title is Shihan in Kudo Martial Arts, Shihan Rajkumar Menaria. हम लोग मार्शल आर्ट्स करते हैं, स्पेशली फॉर सेल्फ डिफेंस, वुमेन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के लिए हमारा ये जो अभियान है वो पूरे भारत और विश्व लेवल पे काम कर रहा है। महिलाओं के लिए हम खास तौर से आत्मरक्षा के लिए एक प्रोग्राम चलाते हैं, दैट्स कॉल्ड स्वयं रक्षाम। आज खास दिन है, धनतेरस है, और हम चाहते हैं कि हमारे दोस्तों को, बच्चों को, शिष्यों को और हमारे अपने मित्रों और बुजुर्गों को कुछ खास दिल की बात करें। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो भारत की संस्कृति का जो ये महापर्व है दीपावली, और इस दिन हमारे जो महानायक है राम, वो अपने श्रेष्ठ विजय के बाद जब लौट के घर आए थे, तो जिस तरह की खुशियां मनाई गई, उस तरह की खुशियां को आज हम याद कर रहे हैं। और पुनः हमारे जो महानायक हैं वो अब हमारे मंदिर में विराजे हैं, तो ये एक और खास दीपावली बन जाती है और मैं सबको शुभकामना देना चाहता हूं। हम लोग मार्शल आर्ट्स के लोग हैं। मार्शल आर्ट मीन्स द फाइटिंग स्टाइल, so it's not actually fighting style but it's a way of life, जिंदगी जीने का तरीका है। और हम आज खास तौर से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर घर के अंदर एक मार्शल आर्टिस्ट होना चाहिए, हर घर के अंदर हर लड़की को मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। इसलिए नहीं कि केवल उसको लड़ना है या फाइटिंग करना है, बट इसलिए कि वो बहादुर बने, चैलेंजिंग एटीट्यूड को ले और लीडर बने। और अगर निडरता और बहादुरी अगर हमारे एटीट्यूड में आती है, हमारे जीवन में आती है, हमारे व्यवहार में आती है, तो वो हमें एक शानदार जीवन जीने का मौका देती है। इसलिए ये दिन बहुत खास है, और इसलिए भी खास है कि भारत की जो संस्कृति है वो योद्धाओं की संस्कृति रही है। महर्षि परशुराम की श्रृंखला, परशुराम जो महानायक रहे हैं मार्शल आर्ट्स के, और उनके शिष्यों की श्रृंखला में ये मार्शल आर्ट्स पूरी दुनिया में आगे बढ़ी है। तो पुनः लौटकर जब भारत में आती है तो ये कहलाती है जापानीज मार्शल आर्ट्स काइंड ऑफ थिंग्स। सो लेकिन हमारी थाती है, हमारे अपने पुरखों की थाती है, तो हम इसे अपनाएं। प्रतिदिन हम लोग एक्सरसाइज करें। मेरा नाम यशवर्धन राणावत है। मैं होटल एसोसिएशन उदयपुर का उपाध्यक्ष और बीसीआई टूरिज्म का चार्टर अध्यक्ष हूं। मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि इस दिवाली आप सभी एक शपथ लें कि उदयपुर को स्वच्छ और हरा रखेंगे। उदयपुर की झीलें बहुत ही बुरी हालत में हैं।
इन झीलों में सीवेज और कीचड़ चारों तरफ फैला हुआ है। कोशिश करिए कि इस दिवाली से आप स्वयं प्रशासन और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि उदयपुर की झीलें स्वच्छ हो जाएं, सुंदर हो जाएं, पर्यटकों के अनुकूल हो जाए और हम जो जल पूजा में काम में लेते हैं वो जल भी स्वच्छ होकर हमारे पास आए। ऐसा नहीं हो कि आप जो पूजा कर रहे हैं उसमें जल स्वच्छ रहे, क्योंकि ये सारा जल इन्हीं झीलों से आता है। कोशिश करिए अपना अपना योगदान इन झीलों के लिए देने के लिए आगे आएं और इन्हें स्वच्छ बनाएं, जिससे कि उदयपुर का नाम पूरी दुनिया में स्वच्छ जल और झीलों की नगरी के नाम से विख्यात हो। मैं ये भी चाहता हूं कि इस दिवाली से आप लोग कोशिश करें कि उदयपुर में जितने भी सुंदर मंदिर जिनकी अवहेलना हो रही है उन्हें आप आगे आकर अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी संस्थाओं के माध्यम से उन्हें ऊपर लाएं, उन्हें सुंदर करें। उनमें जो भी प्रिजर्वेशन और रेस्टोरेशन की जरूरत है उसमें आप अपना अपना योगदान दें। सरकार को अपने माध्यम से सूचित करें, प्रशासन को अपने माध्यम से सूचित करें। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इन सभी माध्यमों को काम में लेते हुए कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाएं और उदयपुर के संपूर्ण विकास में अपना योगदान दें। पर्यटन बहुत ही बड़ा शब्द है। पर्यटन में झीलें आती है, बावड़ियां आती है, हवेलियां आती है, मंदिर आते हैं, पहाड़ियां आती है, ओधियां आती है। हर चीज को आज की तारीख में संरक्षण की जरूरत है, प्रिजर्वेशन की जरूरत है। अगर आप ये समय पे नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे पर्यटन में अपना नाम ऊंचा रखेंगे, कैसे उदयपुर झीलों की नगरी कहलाएगा, कैसे आप यहाँ पे बहुत सारे विदेशियों को देख पाएंगे। ऐसा लगता है 2019 के बाद विदेशी यहाँ आना कम हो गए। इसका एक कारण है कि लेजर टूरिज्म जो होता है, जो आरामदायक टूरिज्म होता है, जिस शांति के लिए वो यहाँ आना चाहते हैं, वो शांति कहीं ना कहीं भंग हो गई है। इस दिवाली से आप कोशिश करें कि वो शांति हम लोग सब मिलके वापस शहर में लाएं। कोशिश करें कि हम शहर में जब पर्यटक घूमें, जब पुरानी गलियों को देखें, पुराने शहर को देखें तो सुंदरता से, शांति के साथ देखें। वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं हो, उल्टी सीधी कारें, बाइक्स नहीं खड़ी हो और हम कोशिश करें कि पर्यटक आराम से विंडो शॉपिंग भी कर पाए। शॉपिंग तो एक चीज हुई, विंडो शॉपिंग दूसरी चीज है। विंडो शॉपिंग के माध्यम से पर्यटन बहुत सारी तस्वीरें खींचता है, आपके प्रोडक्ट को, आपके सामान को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है, उसकी तारीफ करता है, जगह जगह फोटोज भेजता है। देश दुनिया में फोटोज प्रचलित होते हैं, उसे देख के नए लोग आते हैं जो खरीदारों के रूप में भी तब्दील हो जाते हैं। आप इन्हीं सब चीजों पे विचार करिए, पेडेस्ट्रियनाइजेशन करवाइए पुराने शहर का, शहर को सुंदर से सुंदर करने की कोशिश कीजिए। जो भी शहर में संस्थाएं हैं जो अच्छा काम कर रही है उनके साथ जुड़ जाइए और आप ज्यादा से ज्यादा संस्थाओं से और सुंदर काम करने वाले लोगों से जुड़ेंगे तो आप इस शहर को अपने अनुरूप देख पाएंगे। आप इस शहर में वो सब कर पाएंगे जो भविष्य के लिए आपके बच्चे भी चाहते हैं। उनके बड़े होने पर उन्हें ऐसा शहर दें जिसमें वो स्वच्छ और हरे भरे वातावरण में रह पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः दिवाली की अनेकों शुभकामनाएं और होटल एसोसिएशन उदयपुर और बीसीआई टूरिज्म की तरफ से आप सभी को प्रणाम। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। उदयपुर वासियों को सोजतिया परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि इस बार सोने और चांदी की रेट थोड़ी ज्यादा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लेकिन लोगों में उत्साह है और झीलें भरी हुई है, इसलिए हम सभी बहुत खुश हैं और दीपावली की एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पंचदिवसीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का ये पर्व केवल हम बाहरी दीपक जलाकर ही नहीं, अपने अंदर के आत्मा के दीपक को भी प्रज्वलित कर सके और ये पर्व आपके जीवन में खुशियां लाए,
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, भगवान गणपति आपके सारे विघ्न का हरण करे और कुबेर आपके भंडार को सदैव भरा रखे और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको अन्नकूट के रूप में नित्य प्रति प्राप्त होता रहे। दीपावली पर्व की एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, नमस्ते। मैं आकाश बागड़ी, श्री खटीक समाज राष्ट्रीय संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। नववर्ष दीपावली की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं है। खटीक समाज के लिए ये संगठन काफी मेहनत करके इस संगठन को आगे कर रहा है। 2 फरवरी को खटीक समाज राष्ट्रीय संगठन द्वारा निःशुल्क 21 जोड़ों की सामूहिक सम्मेलन किया जा रहा है फतेह स्कूल। इसके अलावा भी खटीक समाज राष्ट्रीय संगठन के काफी उन्नति कर रहा है। खटीक समाज राष्ट्रीय संगठन द्वारा 101 यूनिट का ब्लड डोनेशन दिया है। यदि किसी भी खटीक समाज राष्ट्रीय संगठन परिवार और समाजजनों को ब्लड की अगर जरूरत पड़ती है तो संगठन द्वारा आप संपर्क कर सकते हो। और एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी है। किसी को भी अगर जरूरत हो तो हमारा टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पे आप संपर्क कर सकते। एक बार वापिस दीपावली की हार्दिक शुभकामना। सभी के लिए दीपावली बहुत अच्छी हो, खुशहाली हो। जय हिंद, जय भारत। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके दिए हैप्पी दिवाली। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके दिए हैप्पी दिवाली। नमस्कार, मैं ललित व्यास, रसराज आयुर्वेदिक फार्मेसी उदयपुर से। मैं उदयपुर और समस्त राजस्थान वासियों को दिवाली के 5 दिवसीय महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, यही कामना करते हैं। वैद्य शोभलाल उदित राजकीय आदर्श आयुर्वेद औषधालय सिद्धि बाजार से मैं धर्मजी त्रयोदशी से लगाकर शुभ चौदस, दीपावली और भाई दूज और खैगरे की सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उदयपुर वासियों के मैं स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ आयुर्वेद को अपनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विजय का राग जी, योगी संतों की। मैं कैलाश जोशी, कपर बेदला निवासी, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं उदयपुर निवासियों से ये निवेदन करता हूँ, इस वर्ष जो दीपावली का त्योहार है भाईचारे से मनाते हुए अच्छा भाईचारा रखे एवं स्वच्छता रखते हुए, जो उदयपुर का स्वच्छता के हिसाब से एक नंबर आया हुआ है और आगे बढ़े और किसी तरह का कोई उन्माद नहीं फैले और एक हंसी खुशी से दीपावली मना रहे। किसी तरह का कोई भी आपसी भाईचारा में कोई खटास नहीं पैदा हुआ है। एक त्योहार जो दीपावली का है वो भाईचारे का है, उसी की तरह अच्छा भाईचारा रखते हुए हमें एक दूसरे से अच्छे मिलते हुए अच्छा दिवाली मनाए। धन्यवाद। बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, उदयपुर के लिए मंगलमय हो, प्रदेश के लिए मंगलमय हो और देश की जनता के लिए मंगलमय हो। मैं सोचता हूँ कि मैं भी आपके वर्ष यही छोटे से बड़ा हुआ हूँ और हर साल की दीपावली भी मैंने देखी है और आपने देखी। एक बार विशेष प्रयत्न हुआ, इसके कारण से ये शहर बहुत अच्छा सजाया गया। विशेष करके ट्रेंड व्यवसायियों ने वो एक दूसरे के बीच में कंपटीशन भी हुआ और सबने अपनी अपनी जो भी एक्सपर्टनेस होती है वो दिखाने का प्रयत्न किया। आपने अपना प्रयास किया और आने वाले लोगों को भी आपकी ये सारी छवियां देख करके उनको भी बहुत आनंद का अनुभव होता है। और मैं सोचता हूँ कि हमारा ये शहर
टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ा स्थान बन गया है। देश का भी जो भी व्यक्ति आता है, मुझे जो बोलता है कि ट्रेन में, प्लेन पे कभी कार्यक्रम है, तो उदयपुर की सब लोग बहुत तारीफ करते हैं। उसका कारण यह है कि उदयपुर शहर तो सुंदर है, यहाँ के लोग भी उतने ही सुंदर हैं, व्यवहारिक हैं, अपने व्यवसाय को ठीक ढंग से करने का प्रयत्न करते हैं। और हमारे पूर्वजों ने भी अपना जो इतिहास बनाया है तो दुनिया में कहीं मिलता ही नहीं है, बेजोड़ है। तो वास्तव में प्रकृति में हमको चारों ओर से बहुत हरियाली हुई है। अब आप सब लोगों ने भी प्रयत्न किया कि चारों ओर हरियाली बढ़ी है। विशेष करके आज के इस कार्यक्रम में हमारे प्रशासन ने, कलेक्टर ने, एसपी ने, यूआईटी ने, नगर पालिका ने इस तरह से अपने इन्वॉल्वमेंट करके सारे व्यापारियों को भी जोड़ा और सारे इंडस्ट्री को भी जोड़ा और विशेष करके टेंट व्यवसायियों के बीच में ये सारा का सारा उन्होंने सजाया। हमने तो केवल उनसे आग्रह किया और उन्होंने इस देश को, इस शहर को जो सुंदर बनाया है। कल आप देखेंगे कि दीपावली के बाद जो जनता केवल और केवल उदयपुर शहर की सुंदरता देखने निकलेगी, तब आपको भी प्रसन्नता होगी, मुझे भी प्रसन्नता होगी। और मैं सोचता हूँ कि मैं आप सबको अपनी ओर से बधाई देता हूँ। और वैसे ये सब मेरे बचपन के साथी हैं, चाहे चावल टेंट हो, चाहे कमल टेंट हो या जितने भी टेंट है, मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि आपका कंपटीशन कैसे भी करा के बिना खर्चे के मेरा काम हो जाए। तो वास्तव में बहुत काम भी अच्छा हो गया और एक तरह से आप सबका भी सहयोग उसमें मिल गया। तो मैं जो कम खर्चा नहीं कहता हूँ, आपके सहयोग से हुआ है। तो आप सबको मेरी ओर से, शहर वासियों की ओर से, आने वाले टूरिस्ट की ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और ये सहयोग आप आगे भी जारी रखें ताकि अपना शहर टूरिस्ट की दृष्टि से और दुनिया का नंबर 1 है और आगे भी निरंतर बना रहे, इसकी चिंता करें। धन्यवाद। बहुत नमस्कार, मैं दिलीप कुमार जसानी सभी उदयपुर वासियों को 5 दिवसीय दीपावली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूं। दोस्तों, अपने उदयपुर वासियों के लिए अभी एक खुशखबरी है कि राजकीय आदर्श आयुर्वेद औषधालय सिंधी बाजार को राजस्थान सरकार ने आयुर्वेद के अंदर में एक उच्च गुणवत्ता युक्त औषधालय के लिए पारितोषिक दिया है। तो मैं दोस्तों, आयुर्वेद के ऊपर जब बात है तो मैं आप सभी को एक राय देता हूँ, एवं मेरा एक निवेदन है आप सभी से कि आयुर्वेद अमृत है और उसको अपने को अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहिए। और आयुर्वेद जो है किसी भी तरह के साइड इफेक्ट के बिना उसका अपने रोग का निवारण करती है। तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि आयुर्वेद को जितना ज्यादा हो सके उतना अपनी जीवन शैली में अपनावे। और इस दीपावली पर्व के ऊपर सभी उदयपुर वासियों को मैं एक बार फिर से शुभकामना देते हुए डॉक्टर शोभालाल उदीच्य सिंधी बाजार आयुर्वेद हॉस्पिटल में जो है उनको भी मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि आपने उदयपुर का गौरव बढ़ाया हुआ है और उनके आगे सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करते हुए मंगलमय कामना देता हूं। धन्यवाद। मैं ज्योति प्रकाश जैन, ज्योति स्टोर्स का संचालक, आप सभी हम सभी को परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से स्वस्थ चिरायु दीर्घायु शतायु हो, यही मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ। और यही हमें भगवान धन्वंतरी ने हमें संदेश दिया है, जियो और जीने दो। और आयुर्वेद से अपन स्वस्थ रहे, इसी श्रेणी में हमारा आयुर्वेदिक स्टोर है। आप ज्योति स्टोर पर अवश्य पधारें, आपका मोस्ट वेलकम है। आप हमेशा स्वस्थ रहे, चिरायु रहे, दीर्घायु रहे, यही मेरी परमपिता परमेश्वर से कामना है। ये डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह जो फैल रहा है, इसमें हमें अवेयर रहना है, हमें सफाई रखनी है। हम अपने सफाई के प्रति लापरवाह हो गए, दूसरों को संदेश देते हैं, स्वयं सफाई नहीं करते, कूड़ा करकट फेंकते। तो शहर को, देश को साफ सुथरा रखना, जैसा अपना घर साफ सुथरा, वैसे हर जगह को साफ सुथरा रखने का हम यदि प्रयास करेंगे तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इससे हम छुटकारा पा देंगे। दीपोत्सव के इस पावन पर्व पर पुनः मैं सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमें स्वस्थ रखें, चिरायु रखें, दीर्घायु रखें।